इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपन कैपिटल बिजनेस लोन का रिव्यू करने वाला हूं। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप एक बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी भाई विदाउट कोलेटरल, तो कैसे अप्लाई करना है पूरा लाइव दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि बिजनेस लोन आखिर क्या होता है। तो देखिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही एक्सपैंड करना चाहते हो, तो बिजनेस लोन वैसे तो कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजरली दो कैटेगरीज होती है। एक होता है आपका टर्म बिजनेस लोन, जो कि एक शॉर्ट टर्म लोन होता है 1 से 5 साल के लिए, और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल लोन, जो कि आपके डेली के जो एक्सपेंसेस है बिजनेस के, उसको फुलफिल करने के लिए लिया जाता है, और ये भी शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब भाई बात करते हैं क्या इंडिया में बिजनेस लोन विदाउट कोलेटरल मिल सकता है। तो मैं आपको जनरली फ्रैंकली बताऊं तो बैंक्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन भाई ओपन कैपिटल ने आप लोगों के लिए इसको पॉसिबल बना दिया है, वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन। यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप विदाउट कोलेटरल एक बिजनेस लोन यहाँ पे, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा इस अप्लाई कैसे करना है, उसके पहले चलिए मैं आपको कुछ यूएसपी पॉइंट्स बताना चाहूंगा ओपन कैपिटल के, कि क्या क्यों आखिर ये प्लेटफॉर्म जो है बाकी सभी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। पहली चीज ये कि यहां पे आप अनसिक्योर्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं 30 लाख रुपए तक का। आपको कोई भी कोलेटरल या कोई भी गारंटी की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट रेट की बात करो तो जस्ट 1% पर मंथ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इनका स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट से कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन ही अपलोड होंगे। इसके अलावा भाई पूरी डिजिटल कंप्लीटली एप्लीकेशन है, कोई भी ब्रांच में जाने की आपको जरूरत नहीं है, कहीं पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। अपने ऑफिस में बैठे हुए, घर पे बैठे हुए कंप्लीटली डिजिटल एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे इनका क्विक अप्रूवल होता है, कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है, और अप्रूवल होने के बाद विद इन द 48 आवर्स जो है आपको अमाउंट भी जो है डिसबर्स हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करूं, जो जनरली हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली 80 to 90% बिजनेस इसी एंटिटी के अंदर रन करते हैं, तो उनके लिए चाहिए होगा सिंपली उनका पर्सनल पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा आपको अपना एक बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। बेस्ट है आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। शॉपिंग लाइसेंस भी चलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। साथ में आपको चाहिए होगा अपने लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर मैं नॉन इंडिविजुअल एंटिटी जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं, तो वो लोग भी ओपन कैपिटल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए डिजिटल जर्नी नहीं है। इसके लिए आपको अपनी डिटेल्स जो है सबमिट करनी पड़ती है, और उसके बाद में ओपन कैपिटल टीम जो है आपसे कांटेक्ट करती है। तो चलिए भाई मैं आपको अब लाइव बताता हूं कि आपको अप्लाई यहां पे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देने वाला हूं, उस लिंक को सिंपली तरीके से आपको ओपन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 6 स्टेप के अंदर यहाँ पे बटा हुआ है। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के थ्रू ही लाइव दिखाता हूं कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर डालना है, आपका नेम हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, पिन कोड हो गया, आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर हो गया। क्या आपकी फर्म जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर जीएसटी है तो जीएसटी नंबर और उसका जो भी लीगल एंटिटी नेम है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री की टाइप डालनी है, प्लस आपका बिजनेस कितना पुराना है, 2 साल से ज्यादा पुराना है, 2 साल से कम पुराना है, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में आपको अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपका पैन कार्ड जो है वेरीफाई होता है, तो आपका जो भी पर्सनल पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करना है। आपका पैन कार्ड वेरीफाई होते ही यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है, एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस है एज पर द पैन, वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे आपका पैन कार्ड वेरीफाई होता है, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी एड्रेस है एज पर द पैन, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसके बाद में सिंपली एक मोबाइल ओटीपी जाते हैं आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो भी आपके पैन कार्ड से लिंक है। थर्ड स्टेप में आपसे ये पूछेगा कि आपका बैंक नेम, तो जहां पे भी आपका बिजनेस अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो खुद ही मैनुअली यहाँ पे अपना पीडीएफ स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप ओटीपी के थ्रू भी अपने बैंक का स्टेटमेंट फैच वगैरह करवा सकते हैं। जैसे गाइस आप ये चीज करेंगे, फोर्थ स्टेप में आपको अपने लोन का ऑफर दिखने लग जाता है, कितना लोन की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे स्लाइडर दिया गया है,
उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना टेन्योर रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ईएमआई का अमाउंट क्या रहेगा, क्या प्रोसेसिंग फीस है, कितना जीएसटी लगने वाला है, ये सब कुछ सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल केवाईसी कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको अपना जेंडर, एक सेल्फी लेनी है, आपके फादर्स का नेम हो गया, आपका करंट एड्रेस क्या है, ये डिटेल्स आपको इंसर्ट करनी है। इसके बाद स्टेप 5 के अंदर आपको अपने बिजनेस का जो है प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप उद्यम हो गया या जीएसटी का सर्टिफिकेट या शॉपैक लाइसेंस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है। जिस अकाउंट के अंदर अपना ये लोन अमाउंट आप डिसबर्स कराना चाहते हैं तो उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको एंटर करना है, और कोई सी भी टाइप का अकाउंट है जैसे कि सेविंग है या फिर करंट है वो आपको चूज आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ENACH यहाँ पे आपको ऑटो डेबिट जो है मैंडेट करना होगा, जिससे आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली बैंक से डायरेक्ट होती रहे, और लास्ट में लोन एग्रीमेंट मिल जाएगा जिसको आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी लोन की एप्लीकेशन, डिजिटल एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो विद इन द 48 आवर्स या 4 to 5 डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे डिसबर्स हो जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्या ओपन कैपिटल एक बैंक है, क्योंकि हमें लोन यहाँ पे कहां से मिलता है? तो मैं बताना चाहूंगा, ओपन कैपिटल के अभी राइट नाउ 5 ऑफिशियल जो है लैंडिंग पार्टनर्स है, जिनकी लिस्ट आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जैसे IIFL फाइनेंस हो गया, ग्रो मोर फाइनेंस हो गया, फ्लैक्सी लोन्स हो गया, लैंडिंग कार्ड हो गया, अर्थमेट हो गया। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे मैं प्रोस की बात करूं कि ओपन कैपिटल पे अप्लाई करने के अपने आप में क्या सबसे बढ़िया बेनिफिट्स है, पहली चीज आपने देखा कैसे विद इन द फ्यू मिनट्स आपका एक बिजनेस लोन यहाँ पे, वो भी अनसिक्योर्ड लोन, कैसे आपका अप्रूव हो सकता है, फास्ट अप्रूवल है। टेन्योर की बात करो तो आपको 5 साल का टेन्योर देखने को मिल जाता है मैक्सिमम। आपको केवल 2 से 4 वर्किंग डेज के अंदर आपको अपना पैसा जो है डिसबर्स हो जाता है, कोई भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ओपन कैपिटल जो है यहाँ पे ओपन मनी के थ्रू बैक्ड है, जिसके अंदर गूगल और वीजा जैसी कंपनी ने भी इनको बैक कर रखा है। ओपन मनी जो है आपको पेरोल हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और कई सारे अपने करंट अकाउंट्स को कनेक्ट करने की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड करता है। तो गाइस अगर ओवरऑल बात करूं तो अगर आप एक अनसिक्योर्ड लोन 30 लाख रुपए तक यहाँ पे जो है विद इन द फ्यू मिनट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई डेफिनेटली आपको ओपन कैपिटल को कंसीडर करना चाहिए। मैंने अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।